हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिजनेस बुल। आज अपने सीखने वाले हैं कि किस प्रकार के रिस्क और किस प्रकार के रिवॉर्ड्स हमें शेयर मार्केट देता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या रिस्क रहती है, मार्केट की वॉलेटिलिटी की रिस्क रहती है। मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब क्या रहता है कि मार्केट के अंदर जब भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी होती है कि लाइक इलेक्शंस आ गए या फिर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो गई मार्केट के अंदर, कोई मतलब किसी की डेथ हो गई है, ऐसे केसेस के अंदर क्या हो जाता है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि रेपो रेट का इंप्रूव होना, रेपो रेट का चेंज होना, तो उससे जो भी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर या फिर कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर जब भी इफेक्ट पड़ता है तब क्या हो जाता है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ जाती है। मान लो कोई कंपनी का चेयरमैन है, उसको उसकी डेथ हो गई है, तो उस केस के अंदर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आनी जरूरी होती है, आई जाती है। तो ये एक रिस्क रहता है मार्केट के अंदर, ठीक है। एक अचानक से वोलेटाइल हो गया या फिर कंपनी को एक हैवी लॉस हो गया जिस कारण मार्केट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया। पोटेंशियल लॉस ऑफ द कैपिटल, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम शेयर मार्केट के अंदर तो रिस्क तो होता ही है। हम अगर मार्केट के अंदर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के नहीं चलेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या होता है इस चीज़ को जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। हर एक चीज़ को अगर अपने सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करेंगे, लाइक हम 10% लॉस कर सकते हैं, हमें 10% ही प्रॉफिट कमाना है, तो अगर अपने प्रॉपर तरीके से सारा काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम काफ़ी बड़ी कैपिटल को लूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हाँ भी हमें इस मार्केट के अंदर ये रिस्क लेनी पड़ेगी। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क रहती है। मान लो कोई कंपनी के अंदर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के हम ट्रेड करते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर उसके फाइनेंशियल्स पुअर हैं, अगर उसमें रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, यानी कि आने वाले टाइम के अंदर आप इस चीज़ के अंदर पूरा सीखेंगे कि किस तरीके से हम ये कंप्लाइंसेस को चेक कर सकते हैं। पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसे कहते हैं, आने वाली वीडियोस के अंदर सब देखने वाले हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल्स को एनालाइज किया जाता है। हम प्रैक्टिकल बात भी करेंगे, लेकिन राइट नाउ हमें सबसे पहले बात है कि जानना जरूरी है कि कंपनी अगर एएसएम के अंदर यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजर के अंदर है, कंपनी के अंदर ऊपर जो सेबी है वो नज़र रखे हुए है, तब उस केस के अंदर उस कंपनी के अंदर निवेश हमें नहीं करना चाहिए। अगर अपने बात बोले सिस्टमेटिक रिस्क, तो सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या होता है कि कोई प्रकार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट का चेंज होना है, या मल्टीपल स्टॉक्स का किसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब उस केस के अंदर हम कहते हैं कि एक सिस्टमेटिक रिस्क तो है। उस रिस्क को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी मार्केट के अंदर हम निवेश करते हैं। और लिक्विडिटी रिस्क, डेफिनेटली मार्केट के अंदर जब बड़े बड़े ट्रेडर्स किसी के अंदर पैसा डालते हैं, किसी शेयर के अंदर पैसा डालते हैं, तो वो शेयर खूब भागता है, ठीक है। तो इसको देखे देख लोग भी इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। अगर किसी के अंदर सेलिंग आ जाती है, कोई शेयर बेचने लग जाता है, तो मार्केट क्रैश हो जाता है। तो इस तरीके की रिस्क भी मार्केट के अंदर रहती ही रहती है। तो हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को एनालाइज करना है। इलिक्विड स्टॉक्स किसे कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो स्टॉक होता है जिसके ऊपर नॉर्मली ऑपरेटर्स ट्रेड करते हैं, यानी कि कुछ ही ट्रेडर हैं 50-60 हज़ार रुपए लगा के ये ट्रेड को क्या कर रहे हैं, शेयर को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उसको अपने कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रिवॉर्ड की। डेफिनेटली अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अगर जैसे से बढ़ती है, इन्फ्लेशन जैसे से बढ़ रही है, उस हिसाब से ही हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन वी शुड कीप द पेशेंस, ओके। डिविडेंड इनकम, जैसी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट को क्या करती है, शेयर करती है इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के अंदर हमें निवेश करना चाहिए। काफ़ी ऐसे शेयर्स हैं, आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे वेदांता है, जैसे आरईसी है, ये सारे शेयर्स क्या देते हैं, बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाता है, उसके अंदर पोटेंशियल मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमें रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, अगर अपने मान लो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में फार्मा सेक्टर अच्छा जाएगा तो हम फार्मा के शेयर्स खरीदते हैं। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में डिफेंस अच्छा जा सकता है तो डिफेंस के शेयर खरीदते हैं, बैंकिंग के शेयर खरीदे जा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हम क्या कर सकते हैं, हमारे पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी एक के ऊपर ही डिपेंड रहना है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। नॉर्मली माना गया है कि जो भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमेशा होती रही है मार्केट के अंदर, यानी कि आज अगर आप निवेश करते हो और 10 साल के बाद अगर उस चीज़ को देखोगे तो हमेशा ग्रोथ ही मिलेगी। हमेशा ये मार्केट अब इसलिए रहता है क्योंकि हमेशा आने वाले टाइम में ग्रोथ ही मिलने वाली है, क्योंकि एज पर द पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमारे इंडिया कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर भी ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। कंपनी के अंदर ओनरशिप भी मिल जाती है, यानी कि कंपनी के जब अपने इक्विटी शेयर खरीदते हैं, इक्विटी शेयर्स के अंदर हम कंपनी की ओनरशिप लेते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर एक मालिकाना हक, ठीक है। उतने जितने भी आपने शेयर लिया है, अगर अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें, मान लो एक कंपनी के अंदर 100 ही शेयर दें और आपने 2 शेयर ले लिए, तो आप उस कंपनी के 2% के मालिकाना हक रखते हो।
इक्विटी यानी कि मालिकाना हक, ठीक है। तो आप वहाँ पे कंपनी के अंदर वोटिंग राइट्स क्या कर सकते हो, डिवोट कर सकते हो, जो भी कंपनी के डिसीजंस होंगे उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। नॉर्मली जब भी एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है तो शेयर होल्डर्स के पास नोटिस जाता है। अगर आपने शेयर्स ले रखे हैं तो आपके पास एक नोटिस आएगा बाकायदा, जिसके अंदर ये बोला जाएगा कि आप हमारे पास ये एजेंडा है और इस एजेंडा के लिए आप हाँ बोलते हैं कि ना बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें एक रिवॉर्ड देती है, काफ़ी अच्छा हमें पोटेंशियल देती है, कैपिटल को बढ़ाती है, पोर्टफोलियो को इन्हांस करती है। इस तरीके से हम हर चीज़ समझ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू हैव दिस चैनल। आपने यहाँ तक पेशेंस तक सुना। कोई भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट मी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।